नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। ये कहानी साईं बाबा से जुड़ी है और एक व्यापारी के अनुभव के बारे में है। स्रोत का नाम है साईं बाबा, व्यापारी की दृष्टि का चमत्कार। हाँ, और ये हमें ले चलती है सीधे 1911 के शिरडी में। अच्छा। तो सोचिए, एक बहुत अमीर व्यापारी हैं मूलचंद जी। सब कुछ है उनके पास, पैसा, रुतबा, सब। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता है, उनकी आंखों की रोशनी वो धीरे धीरे जा रही है। ओह, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। और मुश्किल ये कि बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी, आप कह सकते हैं, हाथ खड़े कर दिए, कोई इलाज नहीं सूझ रहा। बिल्कुल, ऐसी हालत में तो इंसान टूट जाता है। सही कहा। तो ऐसी ही निराशा में उन्हें किसी से साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में पता चलता है। हाँ, बाबा की ख्याति तो दूर दूर तक थी। तो वो एक आखिरी उम्मीद लेकर पहुंच जाते हैं शिरडी। समझ सकते हैं उनकी बेताबी, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो। हाँ, तो शिरडी पहुंचकर मूलचंद जी के मन में तो बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, अपनी आंखों की रोशनी का। बिल्कुल। वो बाबा के पास जाते हैं और बार बार बस एक ही रट लगाए हुए हैं, बाबा क्या आप मेरी आंखें ठीक कर सकते हैं? क्या मुझे रोशनी वापस मिलेगी? स्वाभाविक है, उनकी पूरी दुनिया ही जैसे अंधेरे में डूब रही थी। पर बाबा का जवाब बड़ा कह सकते हैं अनोखा था। क्या कहा बाबा ने? वो हर बार बस मुस्कुरा देते और कहते, बेटा पहले दिल की आंखें खोलो, फिर बाहर की रोशनी अपने आप मिल जाएगी। दिल की आंखें। ये तो सोचने वाली बात है ना? मूलचंद जी भी यकीनन चौंक गए होंगे। मतलब आंखों का इलाज कराने आए हैं और बाबा दिल की आंखें खोलने को कह रहे हैं। हाँ, ये जवाब बहुत गहरा है। दिल की आंखें खोलना, इसका मतलब क्या हो सकता है? वही तो। देखिए, हो सकता है बाबा का इशारा मूलचंद जी के जीवन जीने के तरीके की तरफ हो। वो एक व्यापारी थे, उनका सारा ध्यान धन दौलत दुनियावी चीजों पर था। हाँ, भौतिकवादी दृष्टिकोण जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो शायद बाबा कह रहे थे कि तुम्हारी अंदर की नजर, तुम्हारी आध्यात्मिक समझ, वो कहीं खो गई है, पहले उसे जगाओ। पर ये बात शुरू में मूलचंद जी को कहाँ समझ आई होगी? वो तो अपनी तकलीफ लेकर गए थे। सही बात है, पहली जैसी लगी होगी उन्हें। तो वो शिरडी में रुक जाते हैं। 5 दिन बीत जाते हैं। रोज बाबा की आरती में जाते हैं, अपनी धुंधली आंखों से जैसे तैसे देखते हैं। इंतजार कर रहे होंगे कि बाबा कब इलाज करेंगे। हाँ, बस शायद कुछ और हो रहा था। धीरे धीरे उन 5 दिनों में उन्हें कुछ एहसास होने लगता है। कैसा एहसास? उन्हें लगने लगता है कि अरे, मैंने तो पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागने में निकाल दी, धन को ही भगवान मान लिया। असली ईश्वर, अंदर की शांति, उसे तो कभी खोजा ही नहीं। अच्छा, ये एक बड़ा बदलाव था सोच में। बहुत बड़ा, एक तरह का आत्मनिरीक्षण। और देखिए, शायद यही वो दिल की आंखों का खुलना था जिसका जिक्र बाबा कर रहे थे। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। ये जो अंदरूनी समझ आई, ये जो एहसास हुआ कि भौतिक चीजें ही सब कुछ नहीं है, यही तो है दिल की आंखों का खुलना। हाँ, ये शारीरिक इलाज की चाहत से बढ़कर एक आध्यात्मिक जागृति की तरफ बढ़ना था। सही। तो छठे दिन मूलचंद जी बाबा के पास जाते हैं, लेकिन इस बार उनका सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह की स्वीकृति है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, बाबा अब मुझे आपकी बात समझ आ गई है। मैं सचमुच अंधा था, पर आंखों से नहीं, अपनी सोच से, अपनी भौतिकता से। अब मेरी आत्मा की आंखें खुल गई हैं। मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। वाह, ये तो पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने रोशनी मांगी थी, पर उन्हें पहले आत्मज्ञान मिला, है ना? और शायद यही वो बिंदु था जिसका बाबा इंतजार कर रहे थे। हाँ, लगता तो यही है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। वही तो। बाबा ने कोई जड़ी बूटी नहीं दी, कोई लंबा चौड़ा अनुष्ठान नहीं किया। तो क्या किया? इससे अपनी आंखें धो ले, अब देख तू देख सकता है। बस इतना, गर्म पानी से? हाँ, और जैसे ही मूलचंद जी ने उस पानी से आंखें धोईं, क्या हुआ? चमत्कार! उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह लौट आई, एकदम साफ, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। कमाल है, सच में। हाँ, कहानी तो यही बताती है। वो इतने खुश हुए, इतने कृतज्ञ हुए कि बाबा के चरणों में गिर पड़े। अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इस कहानी का जो क्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मतलब? मतलब ये कि पहले आध्यात्मिक बदलाव आया, आत्मा की आंखें खुली, और उसके बाद शारीरिक इलाज हुआ। हाँ, ये बात तो है। पहले अंदर का अंधेरा मिटा, फिर बाहर का। सही। और ये कहानी या ये स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि शायद हमारे अंदर के विचार, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी दिल की आंखें बाहरी दुनिया को, यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी प्रभावित कर सकती हैं। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? मुख्य बात क्या है? देखिए, मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि असली दृष्टि सिर्फ आंखों से देखना भर नहीं है, वो जुड़ी है हमारी आंतरिक स्पष्टता से।
हमारे मूल्यों से, जिसे यहाँ दिल की आंखें कहा गया। और जब वो अंदरूनी स्पष्टता आती है तो शायद बाहरी दुनिया को देखने का नजरिया और हो सकता है बाहरी अनुभव भी बदल जाते हैं, जैसा इस कहानी में दिखाया गया। और ये वाकई में सोचने वाली बात है। मतलब अगर हम इसके चमत्कारी हिस्से को थोड़ी देर के लिए अलग भी रख दें, तो भी ये विचार के अपने अंदर के नजरिए पर, अपने मन की दृष्टि पर काम करने से दुनिया को महसूस करने का हमारा तरीका बदल सकता है, ये आज भी कितना प्रासंगिक है ना? बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारी आंतरिक स्थिति बाहरी यथार्थ को कैसे रंग देती है, इस पर विचार करना चाहिए।